हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रोशन जीएस क्विज। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू का पार्ट 4, जिसमें हम कवर करेंगे टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दीज ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड विथ एक्सट्रीमिस्ट फेज, दैट इज़ 1905 टू 17। और ये एक्सट्रीमिस्ट फेज का ये मेरा सेकेंड वीडियो है एंड मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू का ये पार्ट 4 है। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू का चौथी वीडियो है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एमटीएस, सीडीएस, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर ये वीडियो का सेशन आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में देता हूँ, तो आज का मोटिवेशन कोट सुनिए। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग हैड कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनमें से कौन थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोलते थे? एंड ऑप्शंस आर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक एंड नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा established इंडियन होम रूल सोसाइटी इन, ऑप्शंस आर लंदन, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन एंड पेरिस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज लंदन। श्यामजी कृष्णा ने होम रूल सोसाइटी कहाँ पे एस्टैब्लिश किया था? लंदन में। उसने एक और सोसाइटी बनाया था, दैट इज कॉल्ड द इंडियन सोशलाइजिस्ट। और ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने एमए किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन आर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह खान। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नवाब सलीमुल्लाह खान ने कहाँ किया था? ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और ये लीग जो थे, जो मुस्लिम लीग थे, ये सपोर्ट कर रहे थे बंगाल पार्टीशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शर अरविंदो आश्रम इज सिचुएटेड इन, ऑप्शंस आर तमिलनाडु, कर्नाटका, रामेश्वरम एंड पौंडीचेरी। तो सर अरविंदो आश्रम कहाँ सिचुएटेड है? ऑप्शन डी, दैट इज पौंडीचेरी में सिचुएटेड है। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ? ये 24 नवंबर 1926 को ये इस्टेब्लिश हुआ। ये कैसा कम्युनिटी है? ये एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड ए रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन अब्रॉड? ऑप्शंस आर राजा महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस एंड नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पे? काबुल में। और उसने अपने आप को एज ए प्रेसिडेंट घोषित किया और मौलवी बरकतुल्ला को एज ए प्राइम मिनिस्टर रखा और मौलाना अबूदैदुल्ला सिंधी को एज ए होम मिनिस्टर रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन आर परमनाथ मित्रा, बरिंदर घोष, वी.डी. सावरकर एंड नरेंद्र गोसाई। तो अनुशीलन समिति के फाउंडर कौन थे? दैट इज प्रमथनाथ मित्रा। प्रमथनाथ मित्रा जो थे वो बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर और एक भारतीय राष्ट्रवादी थे। वो अनुशीलन समिति का मेन पर्पस था कि जो वंदे मातरम के जो प्रणेता और प्रख्यात बंगाल के जो उपन्यासकार थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके मार्ग पे चलना, उनके मार्ग का अनुशीलन करना था। ठीक है, इसके दो प्रमुख गढ़ थे, एक तो कलकत्ता में हो गया, दूसरा ढाका में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक्स प्लेस? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? ऑप्शंस आर 1904, 1905, 1906 एंड 1911 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1905। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following leader has been described as being radical in politics but conservative in social issues? ठीक है, ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूज पेपर ब्राउट आउट बाई बाल गंगाधर तिलक टू प्रोमोट नेशनलिज्म वाज? ऑप्शंस आर युगांतर, देशभक्ति, केसरी एंड क्रांति। तो बाल गंगाधर तिलक ने दो न्यूज़पेपर निकाले थे, एक तो केसरी था और दूसरा आपका मराठा था। तो केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था और मराठा इंग्लिश में था। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? ऑप्शंस आर लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन चिरॉल, हेनरी कॉटन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वैलेंटाइन चिरॉल। ये कौन थे? वैलेंटाइन चिरॉल ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इनको टाइटल दिया था द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड अनुशीलन समिति एट ढाका? ऑप्शंस आर पुलिन बिहारी दास, प्रमनाथ मित्रा, स्वामी श्रद्धानंद एंड बरिंदर कुमार घोष। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अनुशीलन समिति दो जगह इनके गठ थे, एक तो आपका ढाका में था और दूसरा कलकत्ता में। तो कलकत्ता में जो था वो मेन था, जिसका फाउंडर थे प्रमनाथ मित्रा, और जो ढाका में था वो थे, उनका क्या था, पुलिन बिहारी दास ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which two revolutionaries were involved in the मुजफ्फरपुर मर्डर 1908? ऑप्शंस आर विनय बोस बादल गुप्ता, सूर्यसेन लोकनाथ बाल, दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस मिर्ज़ापुर मर्डर केस में, मर्डर कॉन्स्पिरेंसी में क्या हुआ था, ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो थे ये मुजफ्फरपुर बिहार गए थे, किसको मारने के लिए? किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे। तो वे लोग सब कुछ प्लान बना लिए थे और उन्होंने प्लान बनाकर उन्होंने सोचा, और गेट पे खड़े हो गए थे और उन्होंने सोचा कि जब किंग्सफोर्ड की गाड़ी आएगी, बाहर निकलेगी, तो उस पर हम बम फेंक देंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, जैसे किंग्सफोर्ड की गाड़ी आई उन्होंने बम फेंक दिया। बट अनफॉर्चुनेटली उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड थे नहीं। उस गाड़ी में कौन थे? प्रिंस कैनेडी की वाइफ और उसकी डॉटर थी, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई थी। तो ये मुजफ्फरपुर मर्डर कॉन्स्पिरेंसी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोविंस, हु सेड? ये किसने कहा? ऑप्शंस आर फजल उल हक, लॉर्ड कर्जन, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे वो सबसे यंगेस्ट वायसराय थे इंडिया के। कब बने थे? 1899 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वाज सीन इन? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, राजस्थान। तो वैसे देखा जाए तो फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में कहाँ देखा गया था? बंगाल में। और बंगाल में आप कौन से मूवमेंट से बोल सकते हो? बंगाल में आप बोल सकते हो स्वदेशी मूवमेंट से। और स्वदेशी मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये टाउन हॉल कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड स्वदेश बंधो समिति? स्वदेश बंधो समिति को किसने फाउंड किया था, किसने इस्टेब्लिश किया था? ऑप्शंस आर अश्विन कुमार दत्त, बरिंदर घोष, सूर्यसेन, पुलिन दास एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अश्विन कुमार दत्त। अश्विन कुमार दत्त इज द राइट आंसर। अश्विन कुमार दत्त जो थे उन्होंने स्वदेश बंधु समिति को प्रमोट किया था, किसके लिए? जैसे स्वदेशी मूवमेंट था उसी टाइप से इन्होंने ये एक संघ बनाया था। इसमें क्या था कि इसमें जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स थे उनका कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए प्रमोट किया, और जो फॉरेन गुड्स थे उसको बॉयकआउट के लिए प्रमोट किया। ठीक है, उन्होंने बोला कि फॉरेन गुड्स को बॉयकआउट करो और जो इंडिजिनस गुड्स हैं उनको आप एक्सेप्ट करो, उनको आप अपनाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन अलीपुर बॉम्ब केस? अलीपुर बॉम्ब केस में अरविंदो घोष को किसने डिफेंड किया था? ऑप्शंस आर डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड चित्तरंजन दास। तो ये अपना अलीपुर बॉम्ब केस था। उसमें क्या था कि मणिकटोला कॉन्स्पिरेसी जो था उसमें अनुशीलन समिति के बहुत सारे सदस्यों को नामजद कर रखा था अंग्रेजों ने, और उसी पे मुकदमा चला था, अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया था। तो जिसका मुकदमा लड़ा था उन्होंने चित्तरंजन दास ने लड़ा था। चित्तरंजन दास को हम क्या बोलते हैं? देशबंधु भी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who tried the organized revolt by Indian sepoy and revolutionaries around 1913? Option are Bagha Jatin, Arvindo Ghosh, Ras Bihari Bose and Sachindranath नाथ सान्याल। तो करेक्ट ऑप्शन इज रास बिहारी बोस। इसमें सचिंद्र नाथ सान्याल का भी हाथ है, लेकिन ज़्यादातर इसमें कंट्रीब्यूशन जो था वो रास बिहारी बोस का था। इसमें क्या था, इस कॉन्स्पिरेंसी में क्या था कि अपने जो सिख रेजिमेंट जो थे, सिख रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने मिलके एक योजना बनाई सो दैट कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करें, बट वो बाद में वो जो प्लान था वो विफल हो गया उनका, ठीक है, और बाद में बहुत लोगों को फांसी भी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द युगांतर? ऑप्शंस आर बरिंदर घोष, बिपिन चंद्रपाल, जतिन नाथ मुखर्जी एंड उलास्कर दत्त। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बरिंदर घोष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बरिंदर घोष थे युगांतर के एडिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लेड द अटैक ऑन यूरोपियन क्लब एट पहाड़तली इन चित्तगांव? ऑप्शन आर प्रतिलता वाडेडर, लोकनाथ पाल, अनंत सिंह, सूर्या सिंह। तो ये जो यूरोपियन क्लब पे जो अटैक हुआ था उसको किया था प्रीतिलता वाडेडर ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 21 साल की उम्र में ही इसने साइनाइड खाकर मौत को गले लगा लिया था। ये क्या था, प्रीतिलता वाडेडर को इन चीज़ों से बहुत नफरत था कि जो यूरोपियन क्लब के बाहर जो लिखे रहते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये जब भी वो देखती थी या किसके भी क्लब में देखती थी इसे बहुत गुस्सा आता था। तो इसी गुस्से की वजह से एक बार इसने यूरोपियन क्लब के बाहर जैसे ही इसने लिखा देखा था, ये और इसके साथी मिलकर पूरे यूरोपियन क्लब को जला दिया गया था। इसने बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधि की। एक बार की बात है कि जब अंग्रेज़ों ने इसे पकड़ने की कोशिश की और इसने बम फेंककर भागने की कोशिश की, तो इसे पकड़े जाने के डर से इसने साइनाइड खाकर अपने आप को खुदकुशी कर ली थी। ये केवल 21 साल की उम्र में ही मतलब देश के लिए शहीद हो गई। और इसकी स्टोरी आप पढ़ोगे तो काफ़ी आपको प्रेरणा मिलेगी इसकी स्टोरी पढ़कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर एंड व्हेन वाज गदर पार्टी फाउंडेड? तो गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे लाला हरदयाल, और ये कहाँ फाउंड हुए थे? सैन फ्रांसिस्को 1913 में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है, तो दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेंसी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई? ऑप्शंस आर मौलाना उबैदुल्ला सिंधी एंड मौलाना बरकतुल्ला, मौलाना अब्दुल बारी एंड मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम एंड मौलाना महमूद हसन, राजा महेंद्र प्रताप एंड जॉन हेंटी। तो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेंसी जो था, इसमें क्या था कि ये लेटर जो था ये सिल्क के ऊपर लिखा हुआ था, जिसलिए इसको सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेंसी बोलते हैं। इसमें क्या था कि मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मौलाना बरकतुल्ला ने ऑटोमन एम्पायर और अफ़गानिस्तान के एम्पायर और जर्मन एम्पायर से एक अलायंस करने की सोची थी, सो दैट ये अलायंस करके मतलब अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने एक गठन का, एक अलायंस का सोचा था। लेकिन बाद में ये कॉन्स्पिरेंसी पकड़ा गया था, तो तब से ये कॉन्स्पिरेटर जो लिखा गया था ये सिल्क क्लॉथ पे लिखा गया था, इसलिए इसको सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेंसी बोलते हैं। तो इसमें इन्वॉल्व थे हमारे मौलाना उबैदुल्ला सिंधी एंड मौलाना बरकतुल्ला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज कमागाटा मारू? कमागाटा मारू क्या था? ऑप्शंस आर पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इन ताइवान, पीजेंट कम्युनिस्ट लीडर ऑफ चाइना, ए नेवल शिप ऑन वॉयज टू कैनेडा, ए चाइनीज विलेज वेयर माओ त्से सुंग बिगेन हिज लॉन्ग मार्च। तो कमागाटा मारू जो था एक
नेवल शिप था, ठीक है, नेवल शिप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके पीछे एक स्टोरी है। ये क्या है कि ये भाप से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था, जिसे क्या था, हांगकांग में रहने वाले एक बाबा गुरुदत्त सिंह जो थे, उन्होंने इसको खरीदा था, ठीक है। तो जहाज में पंजाब के करीब 376 लोगों को बैठाकर बाबा जो थे वो 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर, दैट इज ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के लिए रवाना हुए थे, ठीक है। और 23 मई को वहाँ पहुँचे, लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ 24 को उतारा और बाकी को वापस भेज दिया। तो फिर वापस जब जाने लगा जहाज़, तो जहाज़ फिर कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचा 27 दिसंबर को। वहाँ 1914 को 27 दिसंबर 1914 को अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी और करीब उसमें 19 लोग मर गए थे, ठीक है। तो इस घटना ने फिर आज़ादी की लहर को और तेज कर दिया गया। तो कमागाटा मारू जो क्या था, एक नेवल शिप था। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where were the Gadar revolutionary who became during the outbreak of the World War I based? And the options are North America, South America, Central America, West America. तो वो सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ अमेरिका में थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत वाज सेटअप इन 1905 इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये पूना में हुआ था, ठीक है। अभिनव भारत का सेटअप पूना के, महाराष्ट्र के पूना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड पार्क एट इलाहाबाद हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो अल्फ्रेड पार्क जो था उसमें क्या था कि 24 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद, उनके साथियों और अंग्रेज़ों के बीच में गोलीबारी चल रही थी। तो जब काउंटर फायरिंग हो रही थी तो चंद्रशेखर आज़ाद के पास सिर्फ एक गोली बची हुई थी, तो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आना चाहते थे, तो उन्होंने एक लास्ट बुलेट जो था वो खुद को मार ली। तो इसके नाम पे ही अल्फ्रेड पार्क का नाम फिर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया, जो कि इलाहाबाद में है। तो फ्रेंड्स, आज हमने टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और ये एक्सट्रीमिस्ट फेज से क्वेश्चन थे। एक्सट्रीमिस्ट फेज के हमारे 2 वीडियो थे, इससे पहले भी एक वीडियो था और ये वीडियो, तो इन दोनों वीडियो को मिलाकर एक्सट्रीमिस्ट फेज हमारा ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम गांधीयन ईरा शुरू करेंगे। तो ये दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ इसको वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और सारे क्वेश्चन रेफ़र करना। अगर आपके पास टाइम कम हो तो इसको 1.5x के स्पीड से भी देख सकते हो, ठीक है, और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अब अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।